देखो तो पहचान सकती हो ये कौन है? कैसे पहचानूं? तो ये बड़ा साहब बन गया है। बस बस प्रणाम। बस, जीते रहो बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मौसी आपके लिए। मास्टर जी ये आप पहनिएगा। इन सब चीजों की क्या जरूरत है बेटा? चाहे तुम कितना भी बोलो, लेकिन जितनी खुशी मुझे हो रही है, हमारे अपने बेटे ने क्या कभी हमारे मासी जी लिए। मालती किधर है? अंदर है बेटा। अच्छा अच्छा, उसको ये दे दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, जाओ तुम दे के आओ, जाओ। तुम बैठो बेटा, मैं मालती को लेकर आती हूँ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे 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 दिखाओ दिखाओ। अरे अरे वाह, क्या साड़ी है, प्योर सिल्क है। मुर्शिदाबाद सिल्क। इसका रंग कैसा है? रुक रुक, मुझे देखने दे। मुझे भी। अरे मुझे देखने दो। अरे छोड़ो छोड़ो, बाद में देख लेना। दो। अंदर बबलू बैठा है, ये मालती को देकर आती हूँ, यही पहनेगी मालती। ये क्यों पहनूं मैं? मैंने पहले ही कहा था मेरे पास जो है वही पहनूंगी। बबलू अपनी खुशी से तेरे लिए लेकर आया है। वो लेके आए इसका मतलब क्या मुझे पहनना जरूरी है? साड़ी के बदले अगर वो रसगुल्ला लेके आते तो क्या उनके सामने मैं हंडी पकड़ के गपागप खाने लग जाऊं? हाँ ठीक है, तुझे जो ठीक लगे वही कर। तुम तो कभी हमारी बात नहीं मानोगी, जो दिल करता है वही करेगी। मैं चलती हूँ, शायद तेरे भैया भाभी भी मिलने गए होंगे। बहुत पहले मैं यहाँ से चला गया था, लगता है आप लोग मुझे पहचान नहीं रहे हैं। याद नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं आप सबको याद करता हूँ। आप तीनों भाई मिल करके मुझे कभी कभी इतना मारते थे ना। बबलू, ये है मेरी मालती। बैठ। जो साड़ी मैं लाया था वो क्यों नहीं पहना तुमने? ऐसे ही। मैंने कितनी बार कहा, फिर भी नहीं मानी। बहुत जिद्दी है। क्या साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आई? पागल हो क्या? इतनी महंगी साड़ी अगर मुझे पसंद नहीं आई तो गाँव वाले मुझ पे हंसेंगे तो ना? पहना क्यों नहीं? अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मैं एक गरीब स्कूल मास्टर की बेटी हूँ। इतनी महंगी साड़ी की मुझे आदत कैसे होगी? आप मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए मुझ पे कृपा करके यहाँ चले आए। मैं असल में कैसी हूँ ये अगर आप देख लेंगे तो मेरे लिए लड़का ढूंढने में आसानी होगी आपको, है ना? लेकिन उस लड़के को यहाँ लाने से पहले आप जरूर मेरे पिताजी को कहेंगे ही ना। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि उस दिन से पहले मैं नई साड़ी पहनने की आदत डाल लूंगी। और लड़का अगर आएगा तो मैं उससे कह दूंगी कि ये साड़ी मुझे आपने दी है। तो फिर आपको अफसोस बिल्कुल नहीं होगा, है ना? वाह, क्या बढ़िया बात कही तुमने। वो सब तो मुझे पता नहीं, जो दिल में आता है कह देती हूँ। और आपसे एक बात कह देती हूँ, जब लड़के मुझे देखने आएंगे ना तो मैं पीछे मुड़ के उन्हें ये नहीं दिखाने वाली कि मेरे बाल कितने लंबे हैं, समझे? और मैं किसी को मेरे बालों को हाथ भी लगाने नहीं दूंगी, समझे आप? और अगर किसी ने मुझे कहा कि बेटी थोड़ा चल के दिखाओ, तो मैं सीधा चल के घर के बाहर चले जाऊंगी। हाँ, और मेरे चलने में कोई दोष नहीं है, मैं लंगड़ी लूली नहीं हूँ। ये दिखाने के लिए मैं आगे पीछे ऐसा नहीं चलने वाली, समझे आप? जो देखना समझना आप समझ लीजिए। समझ गए ना? जिनके घर में तुम बहू बनकर जाओगी वो लोग तो जरूर तुमसे पूछेगा ना कि आजकल घर की बहू मतलब काम वाली, ऊपर से अगर वो मुझ जैसे गरीब स्कूल मास्टर की बेटी हो तो। मैं तो मेरी भाभीियों की तरह किस्मत लेके नहीं आई कि मैं जिस घर की बहू बन के जाऊँ उस घर में काम करने वाली एक ननंद हो, जिसके कंधों पे सारे कामकाज सौंप के मैं इन भाभीियों के जैसे पूरा दिन फेशियल करते घूमती रहूं। भाभीियों के ऊपर बहुत नाराज हो दिख रहा वो है। सब मुझे नहीं पता, जो दिल में है वो कह देती हूँ। सामने ही तो है, पूछ लीजिए आप सच है या झूठ है। मैं किसी से कभी डरती नहीं। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना बेटा, जुबान से थोड़ी कड़वी है मगर दिल की अच्छी है। सुनिए, और आप कुछ भी कीजिए, जब लड़की देखने आना हो तो लड़की के माँ की याद जरूर रखना आप, वरना ठग जाएंगे। मालती, हर माँ शादी से पहले लड़की वालों को एक ही बात अक्सर बोला करती है। हाँ, बड़ी भाभी को शादी से पहले माँ पिताजी के साथ मैं भी तो देखने गई थी। तब उनकी माँ ने कहा था मेरी बेटी बहुत शांत है, उसके मुंह से तो बात ही नहीं निकलती। लेकिन इस घर में शादी के बाद भाभी के चिल्लाने से इस मोहल्ले के सारे चील कौवे आसपास के पेड़ पौधे छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जाके बस गए हैं। क्या? वो कहती है कि मैं चिल्लाती हूँ। नहीं, हाँ, नहीं बोलिए बहू, माँ। नहीं। ये क्या कह रही हो?
मैं कैसे चुप रहूंगी? बाहर वालों के सामने मुझे ऐसे बोल रही हो और तुम भी कैसे खड़े हो? हाँ, सब कुछ सुन के भी चुपचाप खड़े हो। चुप रहो, चलो चुप रहो चलो, ये कहती है कि मैं चिल्लाती हूँ। नहीं नहीं, लीजिए, अब आप भी कानों पे हाथ रख के इस बात पे सोचिए, उस दिन इनकी माँ ने कितना सच और कितना झूठ कहा था। अच्छा, मैं तो तुम्हें देखने आया था। तुम्हें तो ये करना चाहिए था, भविष्य के बारे में सोच के चुपचाप रह के मेरी सारी बातों का जवाब देना चाहिए था। नहीं बाबा, मैं जो हूँ वो हूँ। इस वजह से अगर मेरी शादी होनी है तो होगी। अगर मेरी नसीब में लिखा है इस घर में पूरा जन्म मैं दासी बन के रहूँ तो आप क्या, भगवान के भगवान भी आएंगे तभी कुछ नहीं हो सकता। नसीब पे क्यों भरोसा नहीं करती? मानो किस्मत? ये बात समझ लीजिए, आप भी तो हमारे घर में रहते थे, मेरे भैया के साथ आप पढ़ते थे और मेरे पिताजी आप सबको पढ़ाते थे। लेकिन आज आप कहाँ हैं और मेरे भैया कहाँ हैं? आपकी किस्मत में बड़ा होना लिखा था, आप हो गए। क्यों, सही है कि नहीं? और मेरे भाइयों की किस्मत में लिखा था कि वो एक चपरासी बन के अपनी अपनी पत्नियों की पल्लू में छुपे रहेंगे। क्या तो बोली फिर- सुना? माँ, ये बहुत ज्यादा बोल रही है। तुम्हें ताजुब हो रहा है क्या मैं सच बात कह रही हूँ तो? और मेरी बात करने का एक कारण भी तो है। मैं जिस घर में बहू बन के जा रही हूँ उन लोगों को हमारे घर के बारे में पता तो होना चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? बहू, तुम तीनों में से अगर कोई चाय बना के लाते। अब किसी काम करने को कह रही हो माँ? इस घर में आने के बाद सारी भाभियाँ भूल गई हैं कि चाय में कितनी चम्मच शक्कर डालनी है, कितना दूध डालना है। मैं लेके आती हूँ। तुम मालती की बात सुन के उसे गलत मत समझना बेटा। मैं तो गलत नहीं समझूंगा मास्टर जी, लेकिन वो जैसी लड़की है उसके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हाँ सुनिए माँ, सुनिए, हम तो ठहरी पराई घर की। शादी के बाद इस घर में आए और आपकी बेटी से अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन ये तो मैंने तो पहले से ही कह दिया था, आप जो ये पैसे पैसे कर रहे हैं, पहले अच्छा लड़का तो ढूंढ के दिखाइए। हम तो उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे देखिए हमारे बारे में क्या क्या बोलती हाँ, है। सच कह रही हैं आप लोग। जानबूझकर हम किसी और के घर की बहू नहीं बना सकते। बोलती है बीवी के पल्लू पे छुपे रहते वो हैं। आपका विद्यार्थी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उनका भी तो मान सम्मान है ना। आपकी बेटी के लिए लड़का ढूंढने के अलावा उनके पास काम नहीं है क्या? उसे मैं रात दिन समझाते रहती हूँ, बेटी जरा संभल के बात किया करो। मैं तेरी माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, लेकिन बाहर वाले तो नहीं समझेंगे। लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती। तुम थोड़ा देखो बेटा, कम ज्यादा तो हर किसी में होता है। नहीं मास्टर जी, मेरी जान पहचान में ऐसा कोई नहीं है जिनके घर में इसे बहू बनाकर भेज दिया जाए। अगर मैं उसे आज नहीं देखता तो मैं जरूर कोई कोशिश करता, लेकिन जब मैंने उसको अपनी आंखों से देख लिया, उसके बारे में जान भी लिया। फिर तो उसे किसी और के गले में बांध नहीं सकते ना? हाँ, सही बोल रही हैं। किसी और के गले में बांध नहीं सकता। तो फिर क्या करोगे? जब मैंने उसे एक बार देख ही लिया, तब किसी और के घर में उसे बहू बनाकर भेजने की जरूरत नहीं। आप सभी हैं यहां पर सामने। अगर आप लोग को कोई ऐतराज ना हो, उसे मैं अपने घर में दुल्हन बनाकर ले जाना चाहता हूं। अरे क्या कर रही हो तुम? छोड़ो छोड़ो। छोड़ो छोड़ो। अरे हाँ, छोड़ो ना, मुझे करने मैं दो। करती हूँ, मैं मैं करती उठा हूँ। रही हूँ अरे ना। मुझे करने दीजिए ना, मैं कर रही हूँ ना। अरे मैं उठा आप छोड़िए देती ना। मुझे भी एक टुकड़ा नहीं। दो ना। इस साड़ी पे कैसे चाय का धब्बा लग गया। मैं तुझे अपना एक नया साड़ी लाके दूं? तुम ये साड़ी बदल डालो, वो देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। उसकी साड़ी बदलने में जितना मैं खुश होऊंगा, उससे कहीं ज्यादा मैं खुश हुआ कितनी जल्दी आप लोगों ने अपना रंग रूप बदल दिया ये देखकर। तुम सच बोल रहे हो ना बेटा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। एक साधारण सी गांव की लड़की में इतनी खूबियां कैसे छुपी हो सकती हैं?
आप तो मुझे लड़का देखने के लिए बुलाए थे ना? लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं है, एकदम खरा सोना है। मालती, तुम्हारी तरह मैं भी नसीब को मानता हूं। मेरे नसीब में है कि तुमसे मेरी शादी हो, नहीं तो मेरी शादी की उम्र तो कब की जा चुकी है। इतने दिन क्यों नहीं हुई? मास्टर जी, घर में लग्न पत्रिका है क्या? हाँ है। देखिए उसमें जल्दी का कोई मुहूर्त है कि नहीं। जरूरत पड़े तो किसी पंडित जी को भी बुला लीजिए। मैं छत पे चाय पीते हुए इंतजार करता हूँ।